चलिए तो बढ़ते हैं आगे। और लास्ट टाइम हमने छोड़ा था कहाँ पर, यानी हमने छोड़ा था पार्टिसिपल जो है हमारे होते हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। इसके अलावा हम जो ये बढ़ रहे हैं ना सिंथेसिस की तरफ ही हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सिंथेसिस की तरफ बढ़ रहे हैं और सिंथेसिस को जो चीजें हमको चाहिए उनको हम सीख रहे हैं। और हमने जो है तीसरा चीज मतलब सीखने का प्रयास करेंगे। इसके अंदर 3 चीजें आती हैं आपका, जीरेंड इन्फिनिटिव। जीरेंड इन्फिनिटिव हमने पढ़ लिया क्या होता है, कैसे यूज होता है। इसके अलावा तीसरी चीज जो पढ़ रहे हैं हम पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं, पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल में जो है हमारी वो 3 चीजें आती है पार्टिसिपल के अंदर भी। एक तो आता है प्रेजेंट, एक आता है पास्ट, एक आता है परफेक्ट। इसके अलावा हमने कहा था पार्टिसिपल जो काम करेगा यानी ये किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का, हाँ ये पढ़ा दे, चिंता ना करो। एडजेक्टिव एंड एडवर्ब इन दो का ही काम करेगा। तो काम करेगा एडजेक्टिव का या काम करेगा आपका एडवर्ब का, ठीक है। इन दो में से ही किसी ना किसी का काम करेगा। क्लियर है बात? यस सर। या तो एडजेक्टिव का काम करेगा या फिर एडवर्ब का काम करेगा। इसके अलावा अब जरा देख लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आखिरकार प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है आपका कैसे काम करेगा, हमारे मतलब सिंथेसिस में कैसे मदद होगी उसकी, तो इसका पहले यूज सीख लेते हैं, ठीक है। और हमने कहा कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो दिखने में कैसा होगा, V1 प्लस ing ऐसा होगा दिखने में, ये तो हमने बता दिया था। तो यानी वो होगा बिफोर आपका V1 प्लस ing इक्वल टू होता है आपका बिफोर। यहाँ तक बात क्लियर है? yes, तो बता रखिए, बस रिवीजन करवाया। अब बात आती है, ये मेन वर्ब भी होता है, जीरेंड भी होता है और आपका पार्टिसिपल भी है, ठीक है। अब इसका यूज देख लो। हमने कहा कि भी जो पार्टिसिपल है तो एडजेक्टिव बनेंगे या फिर एडवर्ब बनेंगे, इन दो में से कोई एक बनेगा। तो एग्जांपल देख लो। जैसे मैंने कहा फ्लोटिंग clouds look very pretty। floating clouds look very pretty यानी जो तैरते हुए बादल है वो क्या है, बहुत मतलब अच्छे, मतलब लुक वेरी प्रीटी, बहुत मतलब अच्छे लगते हैं, ठीक। तो लुक वेरी प्रीटी। अब जरा देखो जो फ्लोटिंग आ रहा है, ये वाला फ्लोटिंग, ये जो आ रहा है बोलो B4 है कि नहीं? यस सर। B4 है? यस सर। क्लियर है तक बात? यस सर। ये B4 है। इसके अलावा अब यहाँ पर बात आती है जो B4 ये है, क्या ये जो है हमारा मेन वर्ब है क्या? मेन वर्ब है क्या? नो सर। तो याद रखिएगा B4 तो कभी मेन वर्ब मतलब इस तरीके से बनता ही नहीं है, स्टार्ट शुरुआत तो करेगा नहीं। भाई सेंटेंस की शुरुआत कौन करता है? सब्जेक्ट करता है भाई। क्लियर यहाँ तक बात? यस सर। अब यहाँ पर जो आ रहा है ये मान लीजिएगा सब्जेक्ट के रूप में तो आ रहा है, ये तो बात तय है। तो फिर सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो क्या ये फिर जीरेंड है? क्योंकि जीरेंड का भी तो काम सब्जेक्ट के रूप में काम करता है ना। तो क्या फिर जीरेंड है ये? नो सर। है? नो सर। क्यों नहीं है जी? सर यानी यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ना वो पूरा ये है, फ्लोटिंग क्लाउड्स है, पूरा ये सब्जेक्ट है, ठीक है। मात्र अकेला ये फ्लोटिंग नहीं है मतलब सब्जेक्ट, ये पूरा मतलब फ्लोटिंग क्लाउड्स ये है। अब एक बार बताइएगा जो क्लाउड्स है बोलो ये नाउन है कि नहीं? नाउन है कि नहीं? यस सर। इसके अलावा हमने तुमसे एक बात कही थी कि नाउन के पहले जो रहे वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा कि नहीं होगा? यस सर। भाई एक बात तो ये बोला था कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, एक बात। दूसरी बात हमने कही थी कि भाई आपको जो ज्यादा सीखने को मिलेगा ना वो ऐसे ही मिलेगा, बस ये मान लो कि नाउन के पहले जो रहे ना वो एडजेक्टिव है। तो बोलो नाउन के पहले है कि नहीं? यस सर। एक बार बताइएगा ये एडजेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। इसके अलावा जब एडजेक्टिव हुआ तो एक बार बताइएगा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। बात क्लियर है? यस सर। डाउट किसी को? नो सर। हैं? नो सर। इसके अलावा और देख लो एग्जांपल। आई read an interesting
स्टोरी। आई रेड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, मैंने एक बहुत ही मतलब मजेदार कहानी मैंने पढ़ी भाई, ठीक है, रोचक कहानी पढ़ी। तो वो बताइएगा जो इंटरेस्टिंग है ये बिफोर है कि नहीं? Yes, sir. बिफोर है ना? Yes, sir. जो स्टोरी है बोलो नाउन है कि नहीं? Yes, sir. नाउन है ना? Yes, sir. नाउन के पहले जो है वो क्या होगा? Adjective. तो बोलो एडजेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. यहाँ तक बात समझ आती है कि नहीं? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है? No, sir. तो कैसे काम करेगा एडजेक्टिव के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल? कोई किसी को दिक्कत No, sir. नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ तक बात? Yes, sir. इसके अलावा अब कुछ बात ध्यान रखनी है आपको, कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने इसके बारे में, ठीक है, वो जरूरी बातें हैं। यानी मैं ये कह सकता हूँ हेडिंग के तौर पर पॉइंट्स टू रिमेम्बर, कुछ पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। और किस प्रकार से ध्यान रखने हैं? नंबर 1, पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट ये कहता है, पहले पॉइंट को मैं इस तरीके से कह सकता हूं, जब एक सब्जेक्ट दो कार्य करे, जब एक सब्जेक्ट दो कार्य करे, और दो कार्य कैसे करे? पहले कार्य के बाद तुरंत दूसरा शुरू कर दे, तुरंत दूसरा शुरू कर दे। तो याद रखना उस केस में क्या होगा? उस केस में ना प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। यानी जब एक सब्जेक्ट दो कार्य करे और पहले कार्य के तुरंत दूसरा बाद कार्य ना शुरू कर दे, तो क्या करेंगे हम उस केस में? हम क्या करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने कहा, मान लीजिएगा मैं अलग अलग मतलब एक प्रकार से मैं मैं ये कह सकता हूं एग्जाम्पल के तौर पर, मान लीजिएगा सीइंग अ लायन, राजू रैन अवे। यानी सीइंग अ लायन राजू रैन अवे, यानी शेर को देख करके राजू जो है भाग गया, ठीक। तो यानी जो देखा है वो राजू ने देखा होगा, सीधी सी बात है। Yes, sir. और भागा भी राजू ही है। Yes, sir. तो बोलो दोनों काम राजू ने किए कि नहीं किए हैं? Yes, sir. दोनों काम राजू ने किए हैं। Yes, sir. और जरा देखो कि इसमें ना एक कार्य के बाद तुरंत दूसरा शुरू हो जाएगा। इसमें टाइम का देखना कि टाइम कैसा है, टाइम की मतलब टाइम के बीच में कितना डिफरेंस है, दोनों कामों के बीच में टाइम क्या है। टाइम की अगर बात करें ना तो टाइम मतलब एक प्रकार से ना ऑलमोस्ट मतलब जीरो ही है। यानी एक कार्य ठीक से खत्म नहीं होगा तुरंत दूसरा शुरू हो जाएगा। मतलब एक कार्य ठीक से खत्म नहीं होगा तुरंत ना दूसरा शुरू हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जरा देखो। सीइंग अ लायन, मान लीजिएगा उसने शेर को देखा है और राज रहना भाई, तो एक बार बताइएगा वो सही से देखेगा वो नहीं तो भाग लेगा कि नहीं भाग लेगा? सीधी सी बात है, आप अकेले जा रहे हैं और शेर मिल जाए, ठीक है, शेर की तो छोड़ो कुत्ता ही मिल जाए जंगली, ठीक है। जैसे मान लेगा आप रात में जा रहे हैं और तुम्हें दिख जाए आगे खड़ा हुआ मतलब डॉगी, तो तुरंत ही क्या होता है, देखते मतलब इधर उधर मतलब आप भागना शुरू कर देते हैं, होता कि नहीं होता? तो यानी यहाँ पर टाइम का जो टाइम पीरियड है ना वो एकदम बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो है। दोनों कामों के बीच में जो टाइम का पीरियड है वो ऑलमोस्ट मतलब जीरो है, ना के बराबर है। यानी एक काम सही से फिनिश नहीं होगा तुरंत दूसरा शुरू हो जाएगा। तो बात समझ आ रही है? इसी तरीके से और देखें, जैसे हमने कहा मान लीजिएगा बीइंग हंग्री। हाँ, एक चीज जरा देखो, जो पहला वाला सेंटेंस देखा है, बोलो सीइंग, बोलो बिफोर है कि नहीं? Yes, sir. ये बिफोर है ना? Yes, sir. और जब बिफोर है
इसके आगे देखो, बोलो नाउन है कि नहीं? Yes, sir. नाउन है ना? Yes, sir. नाउन के पहले जो है क्या होगा? Adjective. बोलो एडजेक्टिव है कि नहीं? Yes, sir. बात समझ आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. जैसे कोई डाउट है? No, sir. No, sir. बहुत बढ़िया, बात नहीं है तो अब आगे देख लो। बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री, राजू टुक फूड, मतलब भूखा होने पर राजू ने क्या है? खाना खाया। ठीक है, भूखा होने पर राजू ने खाना खाया। तो यहाँ भी ना टाइम पीरियड 0 रहेगा, क्योंकि वो भूखा है। भूखा है तो भूखा ही है, और भूख क्या है? वो खाते खाते ही मिटेगी। ठीक है, बिना खाए तो मिटी नहीं है। तो यहाँ भी टाइम जो है एकदम 0 है। दोनों का मतलब भूखा भी वही है और जो है उसके बाद वही है। यहाँ तो बात क्लियर है? तो मैं चाहता हूँ इसको लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो जल्दी से, लिखने में तेजी दिखाया करो। लिखने में कोई समझने वाला काम नहीं करना। यस कम। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 लिख लो। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? लिख लो जरा पॉइंट नंबर 2। देखिए, जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा, जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा, जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा, जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा 2 कार्य साथ साथ किए जाएं, जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा 2 कार्य साथ साथ किए जाएं, 2 कार्य साथ साथ किए जाएं, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, यानी एक ही सब्जेक्ट के द्वारा 2 काम ना क्या हो? साथ साथ हो। जैसे एग्जाम्पल देख लो। He came out weeping। जरा देखिएगा, he came out weeping, he came out weeping यानी वह रोता हुआ आया, यानी वो बाहर जो आया वो रोता हुआ आया। तो वो रोता हुआ बाहर आया है। तो एक बार बताइएगा, जो ये वीपिंग है, ये बिफोर है कि नहीं? बिफोर है ना? Yes, sir. इसके अलावा बिफोर तो है। अगर बिफोर है तो क्या ये आपका ऑब्जेक्ट है? Yes, sir. हैं? Yes, sir. ऑब्जेक्ट है? Yes, sir. ऑब्जेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या कॉम्प्लीमेंट है? No, sir. हैं? Object है, चले, ना तो ये ऑब्जेक्ट है ना ये कॉम्प्लीमेंट है, ना ये ऑब्जेक्ट है ना ये कॉम्प्लीमेंट है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रेजेंट पार्टिसिपल की। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो नाउन के जैसे काम नहीं करता है। तो काम करता है एडजेक्टिव का या काम करता है एडवर्ब का, 2 ही बनेगा। तो ये जो काम कर रहा है ना, ये काम है तो तुम्हारा क्या? ये जो है, ये तो है, तो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, Yes, sir. प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसके अलावा ये जो काम कर रहा है ना, ये काम कर रहा है आपका एडवर्ब का। इसका काम कर रहा है एडवर्ब का काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है एडवर्ब का? जरा देख लो। ये जो मॉडिफाई कर रहा है ना, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। मान लेगा रोना है, तो ये रोना, ही रोना नहीं है, ही रोना नहीं है, मतलब आया रोता हुआ है। ठीक है, इस तरीके से क्लियर तक बात? Yes, sir. इसके अलावा और देख लो एग्जाम्पल, द
स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास shouting, यानी द स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास शाउटिंग, यानी जो बच्चे हैं उन्होंने क्लास को कैसे छोड़ा, चिल्लाते हुए, ठीक है, मतलब शोर करते हुए छोड़ा। जब गए वो क्लास में से वो जब गए तो वो शोर मचाते हुए गए। ठीक, क्लियर? यानी जो स्टूडेंट जो है क्लास से गए तो वो शोर मचाते हुए गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये भी आपका क्या है, एडवर्ब है। इसके अलावा काम किसका कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। ठीक, यहाँ तो बात क्लियर है? कोई डाउट किसी को? नो सर, नहीं होना चाहिए। एडवर्ब कैसे है, एडवर्ब ऐसे है, ये जो मॉडिफाई कर रहा है ना, ये भी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। यानी जो चिल्लाना है, ना तो क्लास चिल्लाना है, ना ही स्टूडेंट चिल्लाना है। स्टूडेंट चिल्लाना नहीं है, ना ही क्लास चिल्लाना है। मतलब क्या है, मतलब वो मतलब छोड़ा उन्होंने चिल्लाते हुए, उसको छोड़ा चिल्लाते हुए क्लास को। इसके अलावा और देख लो। अच्छा, पैसिव वॉइस का कैसे मिलेगा, पैसिव वॉइस का कैसे मिलेगा, अगर पैसिव वॉइस का मिलेगा, पैसिव वॉइस का इस तरीके से मिलेगा, बीइंग इंजर्ड, बीइंग इंजर्ड यानी घायल होने पर, याद रखिएगा पार्टिसिपल का जो मतलब निकलता है ना, कुछ इस तरीके से निकलता है, एक तो होने पर या होता हुआ, ऐसे होता हुआ, ऐसे होते हुए, ऐसे देखकर, इस तरीके से। तो बीइंग इंजर्ड मतलब घायल होने पर, ही वेंट टू हॉस्पिटल, ही वेंट टू हॉस्पिटल, यानी बीइंग इंजर्ड मतलब घायल होने पर ही वेंट टू हॉस्पिटल, वो कहाँ गया, मतलब वो हॉस्पिटल गया, अस्पताल गया। तो जरा देखो, बीइंग है, V4 है, है कि नहीं? यस सर। इसके अलावा अगर हम इसी को देखें सिर्फ और सिर्फ, तो यहाँ पर ये क्या है, V3 है, V3 है, नाउन कहाँ है, V3 है, ठीक है। और V3 है, तो अगर V3 को देखें, इसको देख करके बात करें, मान लेगा इसको हम वर्ब में लेके चलें, तो ये जो बीइंग है ये एडवर्ब के रूप में काम करेगा, ठीक है। बट ये है क्या, पैसिव में है। पैसिव में तो पूरा ही मतलब आपका क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल तो है, लेकिन पैसिव का प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ये पूरे सेंटेंस को मतलब मॉडिफाई कर रहा है, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर ये पूरा जो काम कर रहा है, ये एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है, पूरा एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है पूरा। तो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, यानी घायल होने पर ही मतलब ऐसा काम हुआ है। अस्पताल जाने का काम जो हुआ है वो घायल होने पर ही हुआ है, अगर घायल नहीं होता तो अस्पताल नहीं जाता। आधा बात क्लियर है? किसी कोई डाउट? नो सर। तो इस तरीके से मतलब जो है हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का। क्लियर तक? तो बहुत अच्छा, जल्दी लिख लिया। तो ठीक है, इस तरीके से जो है हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। और आज का क्लास जो है यहीं ब्रेक करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप सीखते रहिए और जीतते रहिए।